लास्ट टाइम डिस्कस किया था इसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है? ये वो रिएक्शन होती है जहां पे आपके पास एक लार्जर आपके पास सबस्टेंस आपके पास, जिसे हम मॉलिक्यूल या कंपाउंड कहते हैं, जो कि टूटता है सिंपलर वंस में। यहाँ पे एक सबस्टेंस टूट जाता है, दो या दो से ज्यादा सिंपलर मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे यूजुअली जब भी डोंट मेक एनी डिस्टर्बेंस, यहाँ पे जो आपके पास सबस्टेंस ये टूट जाता है, इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट किसकी होती है? एनर्जी। यूजुअली वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है? हीट एनर्जी। और ये एनर्जी क्यों लगती है हमें? ओल्डर बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए, ताकि नए बॉन्ड्स यहाँ पे जुड़ जाए। हमने बहुत सारी एग्जांपल दी थी और वन ऑफ द एग्जांपल वाज थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन के माने क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन के माने आपके पास जब आप हीट दोगे और अल्टीमेटली यहाँ पे डिकम्पोजिशन होगी। एग्जाम्पल दी थी फेरस सल्फेट जब टूट जाता है किसमें? फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। आप देख लीजिए, ये आपके पास एक बिगर मॉलिक्यूल है, बड़ा सा मॉलिक्यूल, लेकिन ये टूट जाता है सिंपलर मॉलिक्यूल्स में। सिंपलर के माने यहाँ पे है इनका मॉलिक्यूलर मास जो होगा बहुत कम होगा एज कंपेयर टू इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा। कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम क्या कहते हैं? लाइमस्टोन, टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, उसका कॉमन नेम क्या है? क्विकलाइम। और किस में टूट जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास इसका मॉलिक्यूलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का फटाफट बोलो, शाबाश। मॉलिक्यूलर मास कितना है CO2 का? कार्बन का कितना होता है? 12। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो ये दो ऑक्सीजन है, टोटल कितना आएगा? 32। 32 प्लस 12 कितना होता है? 44 AMU इसका है। 9th क्लास में सीखा होगा ना कैसे हम इसके बारे में कैलकुलेट करते हैं। इस तरह ये वाला PbNO3 2 टाइम्स, इसको क्या कहते हैं? लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट जब टूट जाता है किसमें? लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में। अच्छा, आप बता सकते कोई कि यहाँ पे PbNO3 2 टाइम्स क्यों है? Why not PbNO3 and why not PbNO3 4 times? कौन सा फहीम? ये क्या PbNO3 whole twice? हाँ, ये क्यों है PbNO3 2 times? Why not PbNO3 3 times? Why not PbNO3 4 times? तूबा बोलो आप, आफरीन, वंसा, रोमाना बोलो, वंसा, उरूबा, इकेच बोलो, तहरीम बोलो, जैनब, किसी को मालूम? अगर आपको याद होगा यहां लिखा भी है सर, लेड की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, नाइट्रेट की क्या है? -1। क्रिस क्रॉस करोगे तो क्या आएगा? Pb 1 टाइम्स, NO3 कितनी बार? 2 टाइम्स। तभी यहाँ पे Pb, ये डिपेंड करता है वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट पे आपका कंपाउंड कैसा बनेगा। मैं समझो ये लास्ट क्लासेस में से मे बी मैं बासन पशु रिवाइज करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन का मतलब होता है यूजिंग लाइट। फोटो का मतलब लाइट, आपको मालूम है ना सर, जो लाइट है ना सर, इट इज मेड अप ऑफ, तो लाइट तो आप पढ़ ही रहे हैं ना मेरे पास, है ना? हमने पढ़ा था लाइट जो आपके पास इट्स मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, इसमें प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या कहते हैं सर? फोटॉन्स। फोटॉन्स आर द क्वांटम ऑफ पार्टिकल्स, एनर्जी पार्टिकल्स प्रेजेंट इन लाइट। एनर्जी पार्टिकल्स इन लाइट। लाइट में जो एनर्जी पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनको क्या कहते हैं सर? वी कॉल दोज एज फोटॉन्स। ठीक है, अब ये जो आपके पास फोटॉन्स यहाँ पे आपके पास है, अगर इनका यूज करेंगे, हाँ हाँ, नहीं चल रही है? चल रही ना? चल रही है। जोर पड़ने से ना माई एक छने चाला की आज क्या तू क्या गलत चीज छू ना छोड़े। चल रही है, ग्रीन कलर की लाइट आ रही है, चाची हाइपर मेट्रोपिया किन मायोपिया? मायोपिया, मायोपिया में क्या होता है? बोला क्या होता है? मायोपियास मस क्या गसा शिपाही मायोपिया काय का ना दूर का नहीं दिखाई देता है, नजदीक का दिखाई देता है। तेमिस दिमु मिरर लागने खतरे के लेंस, मिरर क्या दिमुस ना तेमिस दिवा शीशा मिरर आसान कि लेंस, मिरर क्या दिमुस ना? हाँ नाइस, इसने बोला मिरर में रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्लेक्ट नहीं, लेंस में रिफ्रैक्शन होती है। पढ़ेंगे आगे जाके रिफ्रैक्शन, क्योंकि इसको इसके दूसरे साइड से देखना है। मीडियम में से लाइट जानी चाहिए एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, इस पर होता है इतना सख्त काथ वो समझ पे क्या इसके थोड़ा बहुत
मतलब आप बुरा नहीं माना कि मैं वो नीचे आयत नसन पर अगर शरारत खसते क्या है ये वास्ते पाना है, ठीक है। चलिए, तो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन का मतलब यूजिंग फोटॉन्स, मतलब कि लाइट का हम यूज कर लेंगे, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हमारे पास है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर का आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट +1, क्लोरीन का आपके पास माइनस, क्रिस क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा AgCl, Ag एक बार आएगा, Cl एक बार आएगा, तभी इसको AgCl लिखते हैं। व्हाई नॉट AgCl2, क्या हुआ समझ, क्योंकि इसके पास ऑक्सीडेशन स्टेट जो इनकी है उसकी +1, इसकी -1। मेटल्स की +1 होती है बिकॉज मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, और जो नॉन मेटल्स है दोज आर इलेक्ट्रो नेगेटिव इन नेचर। इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी का मतलब होता है दे हैव टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी का मतलब है दे हैव टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन। 9th क्लास में हमने वहां पढ़ा था, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे सनलाइट का यूज करेंगे, कभी कभार ऐसे लिखा होता है, ध्यान थे जो, कभी कभार यहाँ पे ऐसे लिखा होता है एच न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, ये कई गसान वी लेखुन, इट मींस न्यू, ठीक है। तो व्हाट इज दिस एच न्यू, E इज इक्वल टू एच न्यू। सर ये है एनर्जी, E का मतलब, तो एनर्जी हम लिखते हैं ये किसके बराबर होता है, H इज प्लैंक्स कांस्टेंट, H गो प्लैंक्स कांस्टेंट, ये 9th क्लास में भी मैंने बोला था आपको, ठीक है। और न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ठीक है। सिंपली आप लिख सकते हैं सनलाइट, या एच न्यू भी आप लिख सकते हैं। ये टूट जाएगा किसमें, सिल्वर में अलग और क्लोरीन में अलग। ये क्लोरीन गैस यहां पे होगा, क्लोरीन डजंट एग्जिस्ट एज Cl, इट एग्जिस्ट एज Cl2, इट इज ए मॉलिक्यूल रादर देन एटॉमिक फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर फॉर्म कौन कौन ता एग्जांपल दी, कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट गसान, Cl2 F2 N2 H2 O2, ये सारे मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कैन यू टेल मी द नेम यम एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट गसान, कार्बन शाबाश, सिल्वर आयरन सोडियम ना कैल्शियम ये एटॉमिक फॉर्म है। 9th क्लास में पढ़ा होगा ना, एटम और मॉलिक्यूल के दरमियान डिफरेंस क्या है, एटम किसे कहते हैं और मॉलिक्यूल, अयान एटम कथ वना तो मॉलिक्यूल कथ वना, वनसा एटम किसे कहते हैं, स्मॉल, शाबाश, स्मॉल मॉलिक्यूल, एटम किसे कहते हैं और मॉलिक्यूल, इसमें क्या फर्क है, एटम और मॉलिक्यूल में क्या फर्क है जैनब, हाँ वो मॉलिक्यूल भी टेक पार्ट करता है, नाइस। इसने बोला एटम it may or may not exist independently but molecule always exist independently। तो molecule जिस तरह CO2 है, N2 है, H2 है, ये independently exist गसान अथ फॉर्म, मगर कह एस्टेशन यम न अथ फॉर्म exist गसान एटॉमिक फॉर्म की। लाइकवाइज O2 है वो O2 एग्जिस्ट करता है, वो O एग्जिस्ट नहीं करता है, हाइड्रोजन H2 एग्जिस्ट करता है, H एग्जिस्ट नहीं करता है, सोडियम Na करता है एटॉमिक फॉर्म में, ठीक है, हाइड्रोजन H2 फॉर्म में। तो कभी कभार एटम इंडिपेंडेंटली हो सकता है, कभी कभार नहीं होगा, मगर मॉलिक्यूल हमेशा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पे सिल्वर में टूटेगा और किसमें, क्लोरीन गैस में। इस तरह सिल्वर ब्रोमाइड सिल्वर और किसमें, ब्रोमीन। ब्रोमीन एक वाहिद ऐसा नॉन मेटल है जो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड स्टेट में, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। याद है जो Br, इसको कभी कभार कहते हैं ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन एल लिक्विड फॉर्म है, हियर इट इज इन गैसियस फॉर्म, ये आप कर सकते हो कन्वर्ट, लेकिन याद रख लीजिए ब्रोमीन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि इसको एनर्जी, हाँ नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे ये लिक्विड फॉर्म है। वाहिद ऐसा नॉन मेटल में ऐसा हुआ है जो किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड स्टेट में। मेटल में कोई बता दो ऐसे जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, मरकरी, वाहिद ऐसा मेटल हमारे पास जो मरकरी एग्जिस्ट करता है लिक्विड स्टेट में। तो ये कौन सी आपके पास है, फोटोलिटिक। फोटोलिटिक का मतलब क्या होता है, जब भी क्या होगी, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। दूसरा आपके पास है इलेक्ट्रोलिटिक। इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रिक करंट का यूज करेंगे। लोअर क्लास में पढ़ोगे ना, इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा है ना, इलेक्ट्रो का मतलब है करंट पास करना, लिसिस का मतलब है टूट जाना। जब आपके पास यहां पे एक सबस्टेंस जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं, शाबाश, इलेक्ट्रोलाइट विच डिसोसिएट्स, जो टूट जाएगा, या आयनाइजेस,
आयनाइज का मतलब होता है अपने अपने कॉरस्पॉन्डिंग आइंस में। सोडियम क्लोराइड है इलेक्ट्रोलाइट किन्न, सोडियम क्लोराइड क्या बना, सोडियम क्लोराइड क्या बना। अच्छा इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है शायद बताओ आप, सोडियम क्लोराइड की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला NaCl। जब NaCl को पानी में डालेंगे तो क्या होगा, NaCl को पानी में डालेंगे तो बनेगा Na पॉजिटिव एक्वस Cl नेगेटिव। एक्वस का मतलब पानी में ये डिजोल्व्ड है, ये टूटेगा अपने आयंस में, तब इसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तब ऐसे तो पूर्व लेक्चर्स में नुना आबुच क्या करा कंडक्शन हवा छा, मगर शुगर जो शुगर का पानी होगा इस खंड छु सुतरावन आबस मजन वो कंडक्शन नहीं दिखाएगा, क्योंकि जब पानी में डालेंगे शुगर को तो शुगर के आयंस वहां पे नहीं बनेंगे, लेकिन सोडियम क्लोराइड के आयंस बनेंगे। आयंस बन गया तो आपके पास कंडक्शन शो हो जाएगी। कंडक्शन का मतलब है इट हैज अ टेंडेंसी टू पास द करंट, मूवमेंट ऑफ चार्जेस होगा वहां पे, इलेक्ट्रिक करंट्स ना इस पर, ठीक है वहां तो नजर इतना। अगर पानी को ध्यान रख लीजिए H2O इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या क्या प्रोडक्ट आ सकती है, यू हैव टू रिमेंबर दैट वन इज हाइड्रोजन एंड अनदर वन इट इज ऑक्सीजन, वन इज हाइड्रोजन एंड अनदर वन इट इज ऑक्सीजन। अब यहां पे आपने सुना होगा इलेक्ट्रोलिसिस में दो इलेक्ट्रोड्स होते थे, याद है आपको, सुना होगा आपने दो इलेक्ट्रोड्स होते थे, क्या क्या, एक होता है कैथोड, दूसरा है ना, कैथोड पॉजिटिवली होता है कि नेगेटिवली, कैथोड होता है नेगेटिवली, ठीक है ना, एनोड क्या होता है पॉजिटिवली। ये कैथोड है, कैथोड के माने आपके पास जहां कैटाइन जाएगा, एनोड के माने है जहां एनाइन जाएगा। कैथोड की तरफ कैथोड जाएगा, कैथोड में जो आपके पास आयंस होते हैं ना वो क्या होते हैं पॉजिटिवली, और एनाइन जो होते हैं वो क्या होते हैं नेगेटिवली। एनाइन जाएगा एनोड की तरफ, कैथोड की तरफ क्या जाएंगे कैटाइन, कैटाइन होते हैं पॉजिटिवली और जो एनाइन होते हैं वो क्या होते हैं नेगेटिव। अब याद रख लीजिए NaCl अगर मैं पानी इसमें डालूंगा तो Na पॉजिटिव कहां की तरफ जाएगा कैथोड, क्योंकि ये क्या है कैटाइन, और Cl नेगेटिव क्या हमारे पास है एनाइन, एनाइन का मतलब नेगेटिवली, ये किसकी तरफ जाएगा सर एनोड की तरफ। अगर मैं पानी की इलेक्ट्रोलिसिस करूंगा, पैसेज ऑफ करंट कर लूंगा, तो प्रोडक्ट क्या है हाइड्रोजन और दूसरा क्या है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, एक इलेक्ट्रोड पे हो जाएगा आपके पास इवापोरेट, दूसरा आपके पास दूसरे इलेक्ट्रोड पे हो जाएगा। अच्छा समझता रहा, तो इस टाइप की डिकम्पोजिशन को क्या कहते हैं, दिस टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो आपसे बोला जाएगा डिकम्पोजिशन कितने टाइप्स की है, आप क्या क्या बोलोगे, तीन टाइप्स की, एक थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, तीसरा इलेक्ट्रोलिटिक। थर्मल डिकम्पोजिशन में हम क्या देते हैं हीट, और फोटोलिटिक में लाइट, और जो आपके पास लास्ट वाला है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन में सॉरी इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में वहां इलेक्ट्रिक करंट का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट वी हैव विच टाइप ऑफ रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट वी हैव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन इज दिस सर, डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह, है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये उस चीज पे डिपेंड करता है रिएक्टिविटी पे, क्या करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द रिएक्टिविटी, डिपेंड्स ऑन रिलेटिव रिएक्टिविटी, रिलेटिव रिएक्टिविटी। ऐसा हो, मान लीजिए एग्जांपल ऐसे लीजिए, आप ध्यान रख लीजिए, सपोज आपके पास एक अखाड़े में दो पहलवान लड़ रहे हैं, ठीक है ना। अब एक पहलवान ए है, दूसरा पहलवान वहां पे बी है। अब ए यहां पे आपके पास हमेशा जो भी उसके सामने आ जाएगा, चाहे बी सी डी ई जो भी आ जाएगा, ठीक है ना, कोई भी सामने आ जाएगा, ये उसको पछाड़ता है, मतलब हरा देता है हमेशा के लिए। तो ए आप बोलोगे खतरनाक है एज कंपेयर टू वो बी सी डी इस तरह टू सोसान। लेकिन एक आया, लेट सपोज टेक एन एग्जांपल, वहां पे कोई पी आया, ठीक है, कोई ना कोई बाहर से आया, लेकिन उसने ए को ही क्या किया बाहर निकाला, तो आप बोलोगे जो ये पी सबस्टेंस वहां पे आया ये ए से भी खतरनाक है, वो जो बाकी सारे थे उनसे भी खतरनाक है, ठीक है। आप क्यों डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, तो क्या दलील, तू इस डिस्टर्बेंस कर रहा, क्या हो गया फाकिद, तो क्या करूं, ये केस गई और कॉपी, इसको क्या करना है, दीजिए इसको कॉपी, अपनी आपकी कहाँ है कॉपी, आदर्श लेखक पाता है पतन आराम सान
डॉट बज पे शेन तान हेक बिहित आराम सान ये तैयारी शाम तान यहाँ पे आपके लिए अवेलेबिलिटी है। ध्यान रख लीजिए। अब यही चीज होता है रिएक्शन में भी। जब मोर रिएक्टिव आपके पास एक एलिमेंट आ जाएगा, वो सॉल्यूशन में से दूसरे लेस रिएक्टिव एलिमेंट को बाहर धकेल देता है, ठीक है ना। एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट उसके सॉल्यूशन में से उसको बाहर निकालता है और अपना सॉल्यूशन वहां पे बनाता है। सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे आपने पढ़ा होगा, सपोज मेरे पास आयरन है, ये सॉलिड है, और मैं इसको मिला दूंगा कॉपर सल्फेट के साथ, जो कि एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन के माने क्या है, ये किस में होगा, पानी में, ठीक है ना। होता क्या, देखिए, सिंस आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, होगा क्या, यहां पे ये कॉपर को इसमें से निकालेगा और अपना सॉल्यूशन बनाएगा, फेरस सल्फेट बनाएगा अपना, और कॉपर यहां से अलग निकलेगा सॉलिड फॉर्म में। तो यहां पे किसने किसको डिस्प्लेस किया, आयरन ने किसको डिस्प्लेस किया, कॉपर को। सच रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हम क्या कहेंगे सर, व्हाट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जब आपके पास मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करेगा किसको, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, ठीक है, इसके सोल्यूशन या कंपाउंड में, यूजुअली ये सोल्यूशन में होता है, और अपना कंपाउंड बनाएगा। सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, क्या ऐसा होगा, ध्यान रख लीजिए, क्या ऐसा होगा, Cu, शाबाश, सॉलिड प्लस FeSO4 एक्वस, क्या ये रिएक्शन होगी, कोई बोलेगा, ये रिएक्शन नहीं होगी। पता है क्यों, क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, बट कॉपर इज नॉट मोर रिएक्टिव देन आयरन, तो ये रिएक्शन पॉसिबल। याद रख लीजिए, अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमेशा होती है इरिवर्सिबल इन नेचर। क्या होती है, इरिवर्सिबल का मतलब अगर एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा है, दूसरा नहीं करेगा हमेशा, ठीक है ना। जिस तरह यहां आयरन ने किसको डिस्प्लेस किया, कॉपर, लेकिन कॉपर वापस नहीं कर सकता। आई बात समझ, कोई कंफ्यूजन, व्हाई इज दिस FeSO4, व्हाई नॉट FeSO4 3 टाइम्स, जवाब है ना हमारे पास, जवाब इससे पहले समझा दिया ना, आयरन की +2 और सल्फेट की -2 आयन है ना, सल्फेट आयन। नाइन्थ पूछना ना, इंपॉर्टेंट था आपका 9th क्लास, जहां पे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आपने पढ़े होंगे। याद रख लीजिए, इसको क्रिस क्रॉस कर लो, क्या बनेगा, Fe 2 टाइम्स, SO4 2 टाइम्स, 2 और 2 क्या होगा, कैंसिल, तो FeSO4 आपके पास बनेगा, ठीक है। आई बस हम सिमिलरली सबसे खतरनाक जो कि यहाँ पे कौन सा है, जिंक, कॉपर सल्फेट के साथ मिला देंगे तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट और कॉपर होगा। आई बात समझ। तो आप मुझे बता दीजिए, अगर मैं क्या कर दूं, कॉपर सल्फेट जिंक के पॉट में, जिंक के पॉट में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को रखा जाएगा कि नहीं, क्या हेकू थन, क्या कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को जिंक के पॉट में रख सकते हैं, नहीं सर, वो इसलिए क्योंकि जिंक किसको डिस्प्लेस करेगा, कॉपर को, और अपना सॉल्यूशन बनेगा जिंक सल्फेट, और कॉपर अलग से बाहर निकलेगा, तो सुपिगले मजन का, अच्छा समझना, क्योंकि वो इसको क्या करेगा, डिस्प्लेस, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन, सिमिलरली, हाँ है ना, जिस सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ना रिएक्टिविटी सीरीज, मेटल्स एंड नॉन मेटल, हमारे पास एक चैप्टर है, ठीक है, वहां पे देखें कि हम रिएक्टिविटी सीरीज, कौन सबसे रिएक्टिव है, कौन किससे कम रिएक्टिव, कुछ है जो कि हाईली रिएक्टिव है, लाइक पोटेशियम, सोडियम, हाईली रिएक्टिव, कुछ मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं, कुछ लीस्ट रिएक्टिव हमारे पास होते हैं। ध्यान रख लीजिए, इधर लेड कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहां पे क्या बनेगा, लेड क्लोराइड, क्योंकि लेड इसको डिस्प्लेस करेगा। तो इससे क्या पता चला, मुझे ये पता चला यहां कॉपर खतरनाक है किससे, सॉरी आयरन खतरनाक है कॉपर से, जिंक है कॉपर से, सिमिलरली लेड है कॉपर से आपके पास यहाँ पे। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से बाहर निकालता है और अपना कंपाउंड वहां पे बना देता है, ठीक है। आई बात समझ, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा ना, वाई सोडियम इज केप्ट इन कैरोसिन, आपको पता है क्यों, क्यों, हाँ वो हाईली रिएक्टिव है, क्योंकि उसको अगर कैरोसिन में नहीं रखा जाएगा, बाहर रखा जाएगा, तो वो मॉइस्चर, एयर, ऑक्सीजन और मॉइस्चर होता है ना, वाटर, उसके साथ रिएक्ट करेगा, और वो रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होते हैं, वाइग्रस रिएक्शन तवे मूजुबन हेकिनस इंसान थयत नेबर कुन तथ क्या, उसको हमेशा कैरोसिन में रखा जाता है, ठीक है। आई बात समझ, बोलो मोजिन, क्या दलील, वन सच में क्या हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जोर से, शाबाश, खड़ा 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 हो जाओ, गस खड़ा, खड़ा गस, खड़ा हो जाओ, शाबाश, इधर देखो ना मेरी तरफ, बताओ,
व्हाट्स अ फैसल थोट वन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगा वन सा जिगर उजैर व्हाट्स अ थोट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हाँ हाँ आयान शाबाश को तो क्या बनाएगा अपना कंपाउंड बनाएगा इसको क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट बैठो आयान आप व्हाट्स एग्जांपल आग दे शाहिद साहब उठो उठो शाहिद एक एग्जांपल दो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अच्छा पहले क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप बता रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस किसको करेगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को एग्जांपल वलसयूर आ जाओ शाबाश लिखो कोई एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की नहीं ऐसे ना केमिकल इक्वेशन बनाना आयरन में लिख के इसमें लिखो ना क्लीन लिखो क्लीन 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 हाँ शाबाश रिएक्शन लिख पूरा आयरन को Fe लिखते हैं लिखो शाबाश 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 पात क्या बन प्रोडक्ट हो क्या बनेगा ऊपर लेके एरो उतराओ इतना सा रिएक्शन करो ना हाँ शाबाश रिएक्ट किया आज क्या बन वन आंसर क्या नहीं FeSO4 बन ना लिखो प्लस सी हो कॉपर हाँ वैसे बेसा ये को वायर है अगर सी सन लेक्चर रिव्यू खड़े आप लोग खड़े रहो परामर्श होते थोड़ा कैसे एहसास हो चलिए नेक्स्ट हमारे पास है थोड़ी ध्यान बराबर किसी को भी मैं उठा सकता हूं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जहां पे दो आपस में पोजीशंस को इंटरचेंज करेंगे जिक्रन यहां पे दो कंपाउंड्स होंगे जरूरी हुतनोस अख एलिमेंट बेस करान रिप्लेस मगर तम सिंध कंपाउंड मज लेकिन बनाता था अपना कंपाउंड यहां क्या होगा एक कंपाउंड में से एक एलिमेंट दूसरे कंपाउंड में से दूसरा एलिमेंट अपनी पोजीशंस को क्या करेंगे इंटरचेंज तो लग रहा है यहां पे दो डिस्प्लेसमेंट्स हो रही है सच डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ठीक है ना तो एग्जाम्पल के तौर पे हम इसे समझ सकते हैं सपोज हमारे पास है सोडियम सल्फेट Na2SO4 ये को सोडियम सल्फेट इसको रिएक्ट करवाएंगे बेरियम क्लोराइड के से BaCl2 जब ये रिएक्ट करेंगे ना बेरियम और सोडियम यम्स करन पानी पोजीशन क्या करेंगे हम इंटरचेंज करेंगे और अपने नए कंपाउंड बनाएंगे और क्या बनेगा यहाँ पे बेरियम सल्फेट BaSO4 और क्या बनेगा यहाँ पे सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा NaCl का अच्छा समझता रहा तो क्या होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जब दो डिफरेंट आइंस कहेंगे या ग्रुप्स इनमें जो एटम्स होंगे ना ये आपस में डिस्प्लेस करेंगे खुद को अपने अपने सोल्यूशन में इससे ये पता चला मुझे कि यहाँ पे सोडियम खतरनाक है इस सोल्यूशन में से बेरियम को रिप्लेस करता है और यहां से ये पता चलता है कि बेरियम यहाँ पे रिप्लेस किसको कर रहा है सोडियम को उसके सोल्यूशन में से कोई मुझे बोल सकता है व्हाई इज दिस Na2SO4 क्योंकि सोडियम की जो वैलेंसी है ना वो क्या है +1 और सल्फेट की कितनी है -2 क्रिस क्रॉस करके क्या आ जाएगा आपके पास Na 2 बार सल्फेट 1 बार आपके पास आ जाएगा बेरियम की कितनी है +2 क्योंकि ये ग्रुप सेकंड में आता है और क्लोरीन की सल्फेट की कितनी है -2 तो बने 2 कैंसल BaSO4 बनेगा
सोडियम की +1, क्लोरीन की -1, तो बनेगा NaCl, बने Na1 और Cl एक बार बनेगा आपके पास। आई बात समझ? तो डबल डिस्प्लेसमेंट कितनी डिस्प्लेसमेंट्स होगी? 2 डिस्प्लेसमेंट्स आपके पास होगी, ठीक है। एग्जैक्टली है ना, देखिए इसके इस सॉल्यूशन में से सोडियम इसको क्या करता है? डिस्प्लेस, और यहां पे बेरियम रिप्लेस करता है किसको? सोडियम। लेकिन यहां पे दोनों जो हो गए ना वो कंपाउंड्स हो गए, दोनों कंपाउंड्स। हुतमजन क्या होता है ब्रो? एक एलिमेंट था आपके पास, वो दूसरे एग्जैक्टली लेस रिएक्टिव उसके सोल्यूशन में से उसको डिस्प्लेस करता है। मगर यहां कंपाउंड नहीं था, ये एलिमेंट एक था, अपना कंपाउंड बना रहा है। मगर यहां पे दोनों क्या है हमारे पास? दोनों सोल्यूशंस है, दोनों कंपाउंड्स आपके पास है और आपस में डिस्प्लेस कर रहे, अपने अपने नए कंपाउंड्स बना रहे। बेरियम जब इसके साथ तो बनाएगा बेरियम सल्फेट, सोडियम क्लोरीन के साथ यहां पे क्या बनाएगा? सोडियम क्लोराइड, है ना। ऑब्वियसली ऐसा होगा ना, लग रहा है ना सोडियम डिस्प्लेस कर रहा है बेरियम को, और यहां लग रहा है कि बेरियम डिस्प्लेस किसको कर रहा है? सोडियम को डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। आई बात समझ? क्लियर? देन वी हैव नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज बैठो नीचे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। नहीं अभी कौन सी क्लास है ना हमारे पास, नहीं कैसे जाएगा? अभी तो आधा घंटा पढ़ा, आधे घंटे में क्या हो जाएगा? ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ी है, ये कहानी भी ये उतना मुश्किल भी नहीं है, ये कुछ मुश्किल क्यों। नेक्स्ट वी हैव ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, सो किसे कहते हैं ऑक्सीडेशन, किसे हम कहते हैं रिडक्शन? सर ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज दैट टाइप ऑफ रिएक्शन, एक्चुअली इनको कहा जाता है सर रेडॉक्स रिएक्शन। क्या सुना? इस चीज को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। Redox reaction is that type of reaction in which simultaneously oxidation as well as reduction takes place. Simultaneous का मतलब क्या होता है? At a time दोनों हो जाएंगी, ठीक है ना। These are like two faces of a coin. अगर ऑक्सीडेशन हो रही है तो रिडक्शन भी हो जाएगी, तो हम लिखेंगे इसमें क्या होगा? In which both क्या होगा? ऑक्सीडेशन एंड और क्या होगा सर? रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली एट अ टाइम, इकट्ठे हो जाएगा, साइमल्टेनियसली दोनों रिएक्शंस हो जाएगी, ऑक्सीडेशन भी हो जाएगी और रिडक्शन। अभी तो हमने नहीं समझा क्या होता है ऑक्सीडेशन, ये समझेंगे, लेकिन आपके पास दोनों रिएक्शंस हो जाएगी, ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी। इनको कभी कभार हम कहते हैं रेडॉक्स कपल्स। क्या कहते हैं? कपल का मतलब क्या होता है? अपोजिट पेयर के जो होते हैं, जिस तरह मेल फीमेल कपल कहते हैं हम, वो अपोजिट पेयर के होते हैं। इन द सेम वे आपके पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ये अपोजिट सेंस में आपके पास होते हैं, ठीक है। तो आपके पास एक आ जाएगा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, आधी रिएक्शन उसकी आएगी, और दूसरी क्या आ जाएगी? रिडक्शन वाली, है ना सर। रिडक्शन हाफ रिएक्शन, तभी दोनों को क्या कहते हैं हम? रेडॉक्स कपल्स कहते हैं, रेडॉक्स कपल्स। हाँ अभी मत सीखा हमने, ये क्या गो, फिलहाल मैं समझा रहा हूं कि रेडॉक्स कपल्स किसे कहते हैं। सर ध्यान रख लीजिए, ये अपोजिट सेंस में, अगर ऑक्सीडेशन किसी सेंस में हो रहा ना, उसके अपोजिट सेंस में क्या होगा? मैं तो बता रहा हूं ना, अगर रिडॉक्स रिएक्शन आपके पास होगी ना, तो साइमल्टेनियसली एट अ टाइम दोनों रिएक्शंस हो जाएगी। अगर किसी की ऑक्सीडेशन हो रही है तो किसी ना किसी की क्या हुई होगी? रिडक्शन हुई होगी। आई बात मेरे समझ? जरूर एक की तो ऑक्सीडेशन होगी, दूसरी की होगी रिडक्शन। हाँ अगर एक में रिमूवल हो रहा है तो दूसरे में एडिशन हो रहा है, तो अगर हो रहा है ना अपोजिट सेंस, एक में अगर एडिशन हाइड्रोजन हो रहा है, दूसरे में क्या होगा? रिमूवल, तो उसमें अपोजिट सेंस हो गया ना, तो एक में ऑक्सीडेशन होगी, दूसरे में एक ही में कैसे? उसको कहते हैं डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन, ठीक है। वहां पढ़ेंगे आगे जाके कि एक की साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन भी होगी और रिडक्शन फॉर्म भी उसकी होगी, तो अच्छा सुना डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन। वर्ड समझो इस ऑक्सीडेशन क्या हो, रिडक्शन क्या हो, देन आफ्टरवर्ड्स आप वो क्लियरली समझोगे। सो पहले मैंने समझाया एक्चुअली रिडॉक्स रिएक्शन होती है जहां पे दोनों होगी, ऑक्सीडेशन भी होगी, रिडक्शन।
ये अलग अलग रिएक्शंस है आपके पास, लेकिन साइमल्टेनियसली होगी, ऑक्सीडेशन भी होगी किसी चीज की और रिडक्शन, तभी इनको हाफ रिएक्शंस भी कहा जाता है। लेकिन कौन सी? रेडॉक्स कपल्स कहा जाता है। अब मसला है कि किसे कहते हैं हम, क्या सर? ऑक्सीडेशन। सर ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो ये क्लासिकल कंसेप्ट है। ये जो कंसेप्ट आपके पास यहाँ पे मैं लिखूंगा ये क्लासिकल है। पता वो ऐसे मॉडर्न कंसेप्ट क्या? क्लासिकल कंसेप्ट। Oxidation reaction is that type of reaction in which addition of oxygen takes place, जिसमें ऑक्सीजन का ऐड हो जाएगा, और in which more electronegative element adds, जहां पे मोर क्योंकि ऑक्सीजन कौन सा एलिमेंट है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। हमारे पास पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 में कौन कौन आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, टेनिसाइन। ये ग्रुप 17 समझो, पीरियोडिक टेबल देखा है ना, ग्रुप नंबर 17। ग्रुप नंबर 17 हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इनकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खिंचाव करने की। आई बात मेरे समझ? दे हैव हाई एफिनिटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की तरफ, नेगेटिव चार्ज की तरफ इनकी सबसे ज्यादा एफिनिटी है। और इन ग्रुप 17 में सबसे खतरनाक है फ्लोरीन। सबसे खतरनाक कौन है सर? फ्लोरीन। तो वाहिद 118 एलिमेंट्स में वो कौन सा एलिमेंट ऐसा है जिसकी सबसे हाईएस्ट एफिनिटी है इलेक्ट्रॉन को कैच करने की? वो कौन सा है? आप बताओ सर। 118 एलिमेंट्स में वो कौन सा एलिमेंट है जिसकी टेंडेंसी सबसे ज्यादा है इलेक्ट्रॉन्स को खिंचाव करने की? वो कौन है? के जोनू। उसके बाद अनपत कुछ भी, शाबाश। हाशित्र्य खतरनाक, एक है फ्लोरीन, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है नाइट्रोजन। आप ऐसे याद रख सकते हैं, फॉन, फॉन, ठीक है। एफ के माने फ्लोरीन, फ्लोरीन, ओ के माने है ऑक्सीजन, एन के माने है नाइट्रोजन। यम खतरनाक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तवे वो में ऑक्सीडेशन के माने है सिंपल अल्फाज में पहले, इट इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर आप ऑक्सीजन का ऐड करोगे, या एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। दूसरा तरीका कहने का यह है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ, और हाइड्रोजन कौन सा? इट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब है इसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। आई बात मेरी समझ? जिसकी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की तो हम कहेंगे वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जिसकी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की हम क्या कहेंगे? वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्योंकि उनकी टेंडेंसी क्या है? इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। नॉन मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव क्योंकि उनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। आई बात मेरी समझ? ठीक है। तो ऑक्सीडेशन सिंपली हमारे पास होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आपके पास। फॉर एग्जांपल ये कॉपर है, मैंने इसकी क्या की यहाँ पे? ऑक्सीडेशन। क्यों? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और क्या बन गया यहाँ पे? कॉपर ऑक्सीजन। अगर आप देखेंगे कॉपर की यहाँ पे क्या होगी सर? ऑक्सीडेशन, इसलिए क्योंकि इसमें ऐड क्या हो गया सर? ऑक्सीजन। तो हो गया हमारे पास एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इतना ही नहीं, रिमूवल, अगर आपके पास यहां पे होगा हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन की कमी अगर आपके पास होगी, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो हो गई ऑक्सीडेशन, दूसरा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन अगर किसी भी होगा तब भी आपके पास यहां पे क्या होगी सर? ऑक्सीडेशन होगी। काचा समझ रहा? आपने सुना होगा मेटल्स, मेटल जो हमारे पास है लाइक सोडियम, अगर भी रिएक्ट करन एसिड एसिटन HCl, तो यहां पे क्या बनता है? शाबाश, यहां पे क्या बनेगा? बोलिए। सोडियम का ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, सॉरी ऑक्साइड नहीं, NaCl बनेगा, और क्या बनेगा? H2 गैस। पूछू ना पुरमुत है, मेटल जब रिएक्ट किसके साथ करते हैं? एसिड के साथ, वहां क्या बनेगा? उसका साल्ट, और इवॉल्व क्या होगा? हाइड्रोजन गैस। देखिए HCl था ना, इसमें से हाइड्रोजन को हमने क्या किया? रिमूव किया ना। HCl में से हमने हाइड्रोजन को रिमूव किया। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो कॉल्ड ऑक्स, तो हम कहेंगे HCl की यहां ऑक्सीडेशन हुई। और यहां पे ध्यान रख लीजिए पूरा, यहां पे हमने एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किया तो कॉपर की क्या हो गई सर? ऑक्सीडेशन। तो दोनों तरीके से आप कह सकते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन दैट इज सॉरी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन दैट इज ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इट इज आल्सो कॉल्ड द ऑक्सीडेशन। लेकिन ये कंसेप्ट है क्लासिकल कंसेप्ट।
मॉडर्न कंसेप्ट क्या होगा उसको समझोगे। सिमिलरली हम ये रिडक्शन, तो रिडक्शन में क्या होगा उल्टा, अगर ऑक्सीडेशन है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो रिडक्शन क्या होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर ऑक्सीडेशन है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो रिडक्शन होगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन के बराबर। ठीक है, तो याद रख लीजिए यहां पे सपोज ये कॉपर ऑक्साइड, मैं इसको किसके साथ ट्रीट किया हाइड्रोजन, तो क्या बन रहा है यहाँ पे कॉपर अलग और H2O। ठीक है ना, अगर आप देखेंगे कॉपर में से क्या रिमूव हो गया ऑक्सीजन, व्हाट इज दिस रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। आई बात समझ, क्लियर। तो ये चीज आप याद रखना, आगे आने वाले क्लास में हम सीखेंगे मॉडर्न कंसेप्ट भी, अभी उतना खास तो हमने नहीं पढ़ा इसमें, बाकी इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। अभी अभी मॉडर्न कंसेप्ट भी इसके बारे में पढ़ना है।